गत 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने एक आचार धर्म और विचार धर्म को कार्यान्वित किया है। और इस आचार धर्म और विचार धर्म का प्रखर रूप अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो माननीय योगी जी में आपको सबको सम्मिलित मिलेगा। इस आचार धर्म का सत्यवाहक अगर कोई है तो वो योगी जी हैं। इतना कह सकते हैं कि मोदी जी के आचार विचार धर्म का प्रखरतम वाहक योगी जी हैं। और इसमें भविष्य काल में जो भारत का एक प्रचंड रूप प्रगटीकरण होना है, और जो हम प्रार्थना में कहते हैं कि जब परम वैभव के प्रति भारत को प्राप्त करना है, परम वैभव को प्राप्त करना है, ये परम वैभव की जो श्रेणी है उसमें उसको कार्यान्वित करने के लिए और उसकी निर्मित करने के लिए जो निर्माता है वो शायद योगी जी ही हो सकते हैं। ऐसा हम वर्तमान में उनकी कथनी करनी और विगत 7 वर्षों से उनका जो अभूतपूर्व कार्य उत्तर प्रदेश में किया गया है उसके आधार पर कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया है, इसकी तुलना किसी भी दूसरे कार्य से की नहीं जा सकती है। परंतु उसकी नींव जो थी वो आदरणीय मोदी जी ने रखी थी और योगी जी को एक स्थान पर उन्होंने कर्म के लिए प्रेरित कर जैसे कर दिया और एक दिशा निर्देश भी उसमें उत्तर प्रदेश की श्रेणियों में प्रदान किया मोदी जी ने। तो मोदी जी ने प्रथम रूप से योगी जी को इस स्थान पर अपना क्षमता जो है वो अधिक विकसित करने के लिए एक प्रकार से उन्होंने नियुक्त किया और उसका अधिक लाभ समूचे हिंदू मानस को प्राप्त कराने के लिए योगी जी ने पिछले 7 वर्षों से अविरत अथक प्रयास किए। और सचमुच योगी जी का जीवन जो है वो सब पूर्ण रूप से विश्वस्त के रूप में उन्होंने कार्य किया और जो मोदी जी के सपनों का जो कार्य है वो योगी जी ने किया। मोदी जी की जो कथनी और करनी है उसका ही प्रखरतम रूप जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया। तो इसके आधार पर स्वाभाविक है कि जब योगी जी 3-4 वर्षों से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे हैं और चढ़ ही रहे हैं, तो ये तुलना हो जाती है कि जब आदरणीय मोदी जी विश्राम लेंगे, निवृत्ति लेंगे, एक दिन तो निश्चित ही लेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी संघ परंपरा के वाहक है और हमारी संघ परंपरा में कभी भी व्यक्ति को भक्ति पूजा नहीं की जाती है। घरानेशाही और जो भाई भतीजावाद है उसको कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग भगवा ध्वज को ही गुरु मानते हैं। इसी प्रकार से मोदी जी भी अपना उत्तराधिकारी जो है वो किसी जाति का, परिवार का, भेदभाव का सूचक न हो करके अपना जो उत्तराधिकारी है वो अपने जो विचारों का वाहक है उसी को करेंगे, ये तो निश्चित है। ऐसे इसकी वजह से सब लोगों को ये आशा है कि मोदी जी के पश्चात तो योगी जी ही ये जो अपना जो शिव धनुष्य है वो हाथ में थामेंगे। परंतु मित्रों कैसा रहता है कि राजनीति इतनी आसान और ये बहुत सरल नहीं रहती है, बहुत कठिन रहती है। उसमें अत्यंत टेढ़े मेढ़े पेच रहते हैं, दांव रहते हैं, कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती है, अदृश्य हाथ रहते हैं, धूप रहती है, छाँव रहती है और ये अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरकर राजनीति आगे बढ़ जाती है। परंतु इसमें एक बात तो सत्य है कि अगर योगी जी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे और राजनीतिक रूप से भी कुशलता का उपयोग करेंगे तो अब आदरणीय मोदी जी के पश्चात योगी जी ही इस पद को संभालने की स्थिति में आ जाएंगे। यह संपूर्ण भारत देशवासियों की इच्छा है और ये इच्छा कोई व्यक्ति की पूजा करते हम लोग करते हैं इसकी वजह से तो नहीं है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में कह दिया कि आचार धर्म प्रधान है और आचार धर्म और विचार धर्म को संघ परिवार पूर्ण रूप से अपना एक श्रद्धा का विषय मानता है।
किसी व्यक्ति को नहीं मानता है या किसी ऐसे परंपरा को नहीं मानता है कि जिसके कारण इसके ऊपर कुछ गलतफहमी हो जाए, उत्पन्न हो जाए। इसको प्रखर रूप से संघ परिवार ने वर्जित कर दिया है। तो इसकी वजह से ही ये सब लोगों को लगता है कि अगर विचारों की बात की जाए तो योगी जी ही मोदी जी का आचार धर्म आगे ले सकते हैं और देश का उद्धार करने में उनकी जैसी इतनी क्षमता किसी भी व्यक्ति में नहीं है। परंतु ये देखने की बात है अभी भविष्य काल में ये परिस्थिति क्या अंगड़ाई लेगी या नए मोड़ लेंगी या अपने आप परिस्थिति जो है वो बदलती रहेगी या स्थायी रहेगी या उसमें कुछ बदलाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। परंतु अभी स्थिति में लोगों को आशाएं इसकी वजह से हैं कि कोई व्यक्तिवादी रूप में पूजन करने की ये बात नहीं है। लोगों को ये लगता है, जनमानस को ये लगता है कि देश का अगर पुनरुद्धार होना है और दुष्टों का संहार होना है तो योगी जी ही प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। क्योंकि गजवाए इसका आसान तो नहीं है भारत का प्रधानमंत्री बनना। गजवाए हिंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, सभी जगह उनकी संख्या बढ़ रही है और उसकी बढ़ती संख्याओं को रोकने का आपके पास कुछ भी उपाय नहीं है। और इन सब उपायों को करने वाला एक निश्चयी, दृढ़ निश्चयी छात्र धर्म का रक्षण करने वाला, और पहली बार उन्होंने छात्र धर्म का जो है वो उपयोग करके उत्तर प्रदेश में गुंडा लोगों को नष्ट कर दिया है और गुंडागर्दी पूरी तरह से उन्होंने निचोड़ दी है। ये एक जो धर्म राज्य उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है, इससे लोगों को आशाएं हैं और इसी वजह से लोगों को आशा लगती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो समूचे देश को जिहादियों के और बाकी देशद्रोहियों के चंगुल से छुड़ाएंगे और एक समर्थ सामर्थ्यशाली भारत बनाएंगे।